एवरीवन, आज का जो टॉपिक रहेगा वो 3 नंबर के ऊपर रहेगा। और एक एक नंबर के ऊपर अभी से लेके फ्यूचर में भी एक एक नंबर के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट होगा 9 तक। ये बेसिकली आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि यार इसमें एक सीरीज का क्या मतलब बात हुई। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोग बहुत डिटेल्ड अप्रोच लगाएंगे एक एक नंबर के ऊपर, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज रिलेटेड टू नंबर्स। अगर हम नंबर्स को अलग अलग तरीके से अच्छी तरीके से समझ जाए तो हम लोग खुद कंजंक्शन को अच्छे से रीड कर पाएंगे और प्रेडिक्शन भी बहुत एक्यूरेटली और डिटेल्ड वे में चीज़ों को एनालाइज करके दे पाएंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो पहले आते हैं 3। तो 3 बेसिकली जुपिटर का नंबर है, सबको पता है बृहस्पति जी इसका जो है कारक ग्रह है। तो अभी इसमें 3 को समझने के लिए हमें बृहस्पति जी को समझना चाहिए या फिर गुरु को समझना चाहिए। तो गुरु के जितने भी क्वालिटीज हैं वो 3 नंबर के पर्सन में रहेगा। 3 नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी हो, डेस्टिनी हो, बेसिक हो, कहीं पे भी हो। सिर्फ इतना है, डेस्टिनी नंबर में अगर 3 है या फिर बेसिक में है तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा उसके नेचर में दिखेगा। बट ओवरऑल 3 अगर कहीं पे भी हो तो थोड़ा बहुत इसका जो इंडिकेशन है वो आपको मिलेगा ही। तो 3 में गुरु में होता क्या है, गुरु एक प्रॉपर आइडियल गुरु में क्या होता है, विजडम रहता है। विजडम का मतलब क्या है, कोई भी सिचुएशन को एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ जज करना अनबायस्ड वे में। ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ, दैट इज विजडम। मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई दो इंसान में झगड़ा हो रहा है, वहां पे अगर डेस्टिनी 3 वाला एंटर करता है। ठीक है, डेस्टिनी 3 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें 3 का क्वालिटी सबसे ज्यादा आपको दिखेगा। तो वो इंसान कहीं ना कहीं उस झगड़े को उस जगह पे सॉल्व कर सकता है बहुत आसानी से, विदाउट हर्टिंग एनीवन। ठीक है, दोनों की सिचुएशन को समझेगा, दोनों का प्रॉब्लम्स को समझेगा, दोनों की गलतियों को समझेगा, एक दूसरे को अच्छे से एनालाइज करके चीजों को बता पाएगा उस जगह पे। राइट, तो दैट इज नोन एज विजडम। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो बृहस्पति जी है, बृहस्पति जी नॉलेज का कारक है। ऐसे लोग बहुत डीप नॉलेज सीकर होते हैं। मतलब डीप नॉलेज सीकर का मतलब है, नॉलेज तो सब लोग कहीं ना कहीं मोर और लेस पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक में घुस जाते हैं, चीजों को एकदम पूरा डीपली चीजों को स्टडी करना इनका हैबिट होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे जिसके डेट ऑफ बर्थ में 3 है या फिर डेस्टिनी 3 है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन में नॉर्मली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें स्मार्ट स्टडी करना होता है। लेकिन 3 भी जिसके डेट ऑफ बर्थ में होता है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके समझते हैं, मतलब बहुत डीप। ठीक है, हो सकता है उससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन कुछ टॉपिक को समझने के लिए कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये इनका आइडियोलॉजी है। तो क्या होता है, वो लोग उसको थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, सो दैट दे कैन गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक वेरी इजीली, जो काम का है बेसिकली। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा इनमें देखा जाता है। अच्छा, ऐसे लोगों में हाई मॉरल वैल्यूज होते हैं, मतलब जो चीज कल्चरली एंड स्पिरिचुअली सही है वो करना इनको पसंद है। और इनके आसपास जो भी इनके दोस्त वगैरह हैं, रिलेशन में जो भी है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं उस चीज का ज्ञान देते हैं और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज को करने के लिए बोलते हैं। राइट, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे लोग पूजा पाठ या फिर स्पिरिचुअलिटी, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स वगैरह में फेथ होना, विश्वास होना, ऐसे लोगों का ये चीज है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज है कि ऐसे लोग फैमिली लवर्स होते हैं। फैमिली लवर्स मतलब ये स्पेसिफिकली ऐसा है, अगर बेसिक नंबर इनका 3 है, बेसिक नंबर अगर 3 है तो ऐसे लोग फैमिली की तरफ ज्यादा झुकाव इनका रहेगा। ठीक है, ज्यादा मतलब आफ्टर मैरिज भी, आफ्टर मैरिज ऐसे लोग फैमिली को ज्यादा सपोर्ट करते हैं अगर बेसिक 3 है तो क्या क्या हुआ, ऐसे लोगों में विजडम रहता है। ठीक है, ऐसे लोग जो है नॉलेज सीकर होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे लोग जो है हाई मॉरल वैल्यूज को बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसे लोग फैमिली लवर्स होते हैं। अगर बेसिक नंबर इज इक्वल्स टू 3, सो दे आर फैमिली लवर्स। राइट, अच्छा, और एक चीज है, दे आर वेरी डिसिप्लिन इन देयर लाइफ। अब डिसिप्लिन मतलब जो चीज स्क्रिप्चर्स में, शास्त्र में, कल्चरली मतलब सजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज ऐसे लोग करने की कोशिश करते हैं। सुबह जल्दी उठना। ठीक है, अगर इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है, मान लीजिए बाकी नंबर्स थोड़ा सा लेजीनेस वाला है और उसमें 3 है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, लेजी भी है
सुबह में उठ भी नहीं पाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि यार सुबह मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, सुबह उठना चाहिए लेकिन मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। तो इस चीज़ में भी वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ये भी देखा गया है। लेकिन अगर मैं प्योरली 3 की बात करूँ तो 3 बेसिकली जो शास्त्रिक सम्मत चीज़ें हैं, काम है, ठीक है, लाइफस्टाइल है, वो ज़्यादा वो फॉलो करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना है। अभी आते हैं मल्टीप्लिसिटी में। ये तो हो गया 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मल्टीप्लिसिटी में अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में 3 मल्टीपल टाइम है, एक से ज़्यादा है, 3 डबल 3 आ गया, ट्रिपल 3 आ गया, उस केस में क्या होगा? तो हमें ये जानना है, जब भी कोई नंबर मल्टीपल हो जाता है एक्सेप्ट 4 एंड 8, उसका फंडा थोड़ा अलग है, लेकिन ये 2 नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं अगर मल्टीपल हो जाता है तो वो अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो है बहुत कम हो जाता है और नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है वो भर जाता है, ठीक है। या फिर जो जो क्वालिटीज थोड़ा सा कुछ क्वालिटीज ज्यादा मतलब बढ़ जाने से, मतलब एक होता है हर एक चीज लिमिट में होना अच्छी बात है, लेकिन वही चीज अगर ज्यादा हो जाए वो बुरी बात है। ठीक वैसे ही मल्टीप्लिसिटी में होता है बेसिकली, ठीक है। तो चलो चलिए ये शुरू करते हैं कि 3 अगर मल्टीपल टाइम हो जाता है तो उसमें क्या एग्जैक्टली डिफरेंस आता है। तो अभी आते हैं मल्टीपल 3 में। मल्टीपल 3 मतलब किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक से ज्यादा बार 3 रिपीट हो रहा है तो उसके केस में उस इंसान में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। अब ये मल्टीपल 3 जो है ये हो सकता है बाई बर्थ रहे, या फिर ये हो सकता है कि एक सिंगल 3 उसमें डेट ऑफ बर्थ में है और दशा में कुछ हो सकता है 3 आके वो चीज मल्टीप्लाई हो गया, तो वो दशा पीरियड में हो सकता है ये चीज आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये चीज आप सुन लो। तो नंबर 3 अगर मल्टीपल टाइम हो जाता है तो कोई भी नंबर अगर मल्टीपल हो जाता है, मैंने पहले ही कहा, वो नेगेटिव साइड में ज्यादा जाता है, सिवाय 8 और 4 के, उसके फंडे अलग है। तो 3 अगर मल्टीपल होता है उसमें जो है शोइनेस आ जाता है, मतलब शो ऑफ वाला टेंडेंसीज आ जाता है, दिखावटे बर्ताव वो करने लगते हैं, ठीक है, पहली बात शोइनेस, ठीक है। दूसरी बात, उसके अंदर जो होता है ना सिलेक्टिव चॉइसेस ऑफ डिसिप्लिन होता है। इसका मतलब ये है वो इंसान, एक होता है डिसिप्लिन जो 3 वाले सिंगल 3 में रहता है, वो चीज, या फिर डेस्टिनी 3 आ गया या फिर कहीं पे भी 3 आ जाता है सिंगल वे में, तो उसमें क्या होता है इंसान शास्त्र वगैरह का नॉलेज भी रखता है, कल्चरल होता है, तो कल्चर के अनुसार जो है सो है उसको ही फॉलो करते हैं, चाहे वो कितना भी टफ हो, कैसा भी हो, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल 3 होता है तो उस पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई कल्चर में या फिर स्क्रिप्चर्स में वो जो मतलब बहुत सी चीजें उन वहां पे लिखा हुआ रहता है, उनमें से वो कुछ सिलेक्टिव चीजें करेंगे जो उसको फेवरेट होगा या फिर उसके लिए इजी होगा करना, तो लाइक दैट, ठीक है। और कुछ जो चीजें टफ है, ठीक है, जो वो लोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, शास्त्र में हो सकता है जैसे कि कुछ स्क्रिप्चर्स में नॉनवेज खाना या फिर दारू पीना ये चीज मना है, ठीक है। अब मान लीजिए उनमें से हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी चीजें वो उसके लाइफ में उतार ले, लेकिन कुछ चीजें जो उसको पसंद है, मान लीजिए उसको नॉनवेज खाना पसंद है, या फिर हो सकता है स्मोकिंग करना पसंद है, जस्ट आई एम टेलिंग दिस, वो क्या करेंगे, उस चीज को इग्नोर कर देंगे, बाकी की अच्छी चीज एक्वायर कर लेंगे अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको वो पसंद है, दैट इज द थिंग। तो बेसिकली ऐसा है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो है ना मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मतलब मॉरल वैल्यूज के ऊपर उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हो सकता है कि ये बाहर दिखाए, क्योंकि ये शो ऑफ वाला मैटर तो है, तो हो सकता है बाहर ऐसा दिखाए कि मैं बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता हूँ या फिर जो है डिसिप्लिन हूँ लाइफ में, लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है, ठीक है, वो सिलेक्टिव डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार। एंड दूसरी बात यह है कि वो मोरालिटी को भी उतना, मॉरल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो थोड़ा सा हो सकता है अंदर ही अंदर अगेंस्ट में जाके काम करे, ठीक है, मॉरलिटी के अगेंस्ट में जाके। अच्छा, और एक चीज है डिस्टर्बेड चाइल्डहुड, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में बाई बर्थ डबल 3 या फिर मल्टीपल 3 है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ या फिर अपने चाइल्डहुड जो है, अगर बचपन से ही मतलब बाई बर्थ है तो चाइल्डहुड से ही डबल 3 आएगा, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है, बचपन से चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। अरे अच्छा, और एक चीज, ऐसे लोग ना एक्सट्रीम फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं, मतलब दूसरों की गलतियों को ज्यादा एनालाइज करना। एक जैसे कि सिंगल 3 में क्या होता था कि एक गुरु होता था, गुरु का काम क्या है, अपने शिष्य को या फिर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको आइडिया देते थे, गाइडेंस देते थे, ये करना सही है, ये मत करो, ये तुमने जो किया है गलत किया है, तो इसको ऐसे करो, लाइक दैट। लेकिन अगर ये चीज एक्सट्रीम में चला जाए तो छोटी छोटी गलतियों को भी ये मतलब इग्नोर नहीं कर पाएगा और
चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करके वो चीज़ फाइंड आउट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी रिलेशनशिप में या फिर कोई भी मैरिज के केस में, उसमें मान लीजिए पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 3 है, तो वो क्या करेगा अपने या तो वाइफ का, या मतलब अगर लड़के के डेट ऑफ बर्थ में है तो हो सकता है वाइफ का जो है ना छोटी छोटी गलतियां पकड़ना स्टार्ट कर दे, जो कि बहुत इरिटेटिंग हो जाए एक टाइम के बाद। बिकॉज जो गलती नॉर्मल है वो कोई भी कर सकता है, वो भी ये उसमें क्या करेगा, उंगली करने की कोशिश करेगा। तो तुम ये यहाँ पे गलत करो, ये यहाँ पे कैसे गलत हुआ, ये गलत नहीं करना चाहिए था, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, 3 वाले इंसान में थोड़ा सा ईगो का मैटर रहता है। इट इज नॉट लाइक द ईगो ऑफ नंबर 1। ये ईगो का मतलब ऐसा है जैसे कि एक गुरु के अंदर थोड़ा सा ऐसा भावना होता है कि कोई लोग आके मुझे रिस्पेक्ट से बात करे, वो वाला इसमें ईगो बेसिकली, या फिर बोल सकते हो ईगो से ज्यादा ये सेल्फ रेस्पेक्ट की बातें ज्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल 3 हो जाता है तो इनका ऐसा है कि ये बेसिकली चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिले, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट की या फिर जो है ना उसका भूख लग जाना। ठीक है। तो ऐसा है, मतलब इनफैक्ट ये कुछ ऐसे कारनामे भी दिखाएंगे जिसमें उनको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये दिखाऊं तो लोग मेरे तरफ ज्यादा वो उनका क्या बोलते हैं नजर आएगा, या फिर फोकस में मैं ज्यादा आऊंगा, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मुझे इंपॉर्टेंस देंगे, लाइक दैट। अच्छा, और एक चीज है, ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल 3 में क्या होता है, जनरली बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिसके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 3 आएगा, तो बहुत ज्यादा ये चांस बना देगा कि वो ड्रामेटिक जो है ना स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में, या फिर जो ड्रामेटिक स्पिरिचुअल बिहेवियर करे। ये याद रखना, ड्रामेटिक स्पिरिचुअल बिहेवियर मतलब एक होता है नॉर्मल साधु संत एकदम शांत बैठे हुए, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह में, अच्छे हैं वो लोग, बहुत शांत बर्ताव के हैं एंड ऑल। ठीक है। या फिर अगर उग्र भी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी बातें वो करते हैं, राइट, सीरियस होते हैं, तो दैट आर क्वाइट डिफरेंट। लेकिन ड्रामेटिक का मतलब है ऐसा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान का दूत हूँ। ठीक है। मैं मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं उसको ऐसा बात बता दूंगा कि उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। मेरे अंदर सब शक्ति है, तो वो मैं पे ही अटका रहेगा, राइट, मैं ही सब हूं, मैं ही वो हूं, ऐसा टाइप का। मैं अगर बोल दिया तो होगा ही होगा। ठीक है। तो ये सब चीजें ना वो मल्टीपल 3 में ड्रामेटिक स्पिरिचुअल बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। तो मल्टीपल 3 में बेसिकली यही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो शोइनेस मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। और क्या है इसमें आ गया, ड्रामेटिक स्पिरिचुअल बिहेवियर। ठीक है। ड्रामेटिक स्पिरिचुअल बिहेवियर। उसके बाद आता है सिलेक्टिव चॉइस ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइज मॉरल वैल्यूज। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज्ड मॉरल वैल्यूज। ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टर्ब्ड फैमिली लाइफ। ठीक है। और चाइल्डहुड। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सट्रीम फॉल्ट फाइंडर्स। ठीक है। तो ये बेसिकली इनका जो है मल्टीपल 3 में ऐसे ऐसी चीजें होता है, राइट। तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया 3 के बारे में, बहुत डिटेल डिस्कशन था। ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इस चीज को एनालाइज करिए, अप्लाई करिए, आपको श्योर शॉट देखने को मिलेगा ये सारी चीजें जो जो मैंने बताया उस इंसान के अंदर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करिए फ्यूचर वीडियोस के लिए, और आगे आने वाले वीडियो में ये पूरा सीरीज हम लोग चालू करेंगे 1 से लेकर 9 तक। उसमें क्या होगा, डिटेल डिस्कशन होगा एक एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है। तो शोइनेस, जैसे कि इसमें बताया, शोइनेस मतलब कैसा शोइनेस, ड्रामेटिक स्पिरिचुअल बिहेवियर का एग्जांपल्स क्या है, मतलब कैसा वो उसका एग्जैक्ट वो मतलब होता है ना फील देना कि एग्जैक्टली उसका एक्चुअल कैसा वो प्रेजेंस होगा, राइट, वो इंसान कैसा उस चीज को प्रेजेंट करेगा अपने नेचर में, वो चीज हमें पकड़ना है। वैसा टाइप का डिटेल डिस्कशन मैं कोशिश कर रहा हूँ ले आने का अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ठीक है। तो वो चीज आप चीजों को देखिए, एनालाइज करिए, फोकस करिए, और नंबर्स को है अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।
होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।